हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने सफ़र के लिए, जो कि दिल्ली से विजयवाड़ा होगा। मैंने एयरपोर्ट की फैसिलिटी से ही कैब बुक कर ली थी और ये इलेक्ट्रिक कार ब्लू कंपनी की तरफ से मुझे सुबह रिसीव करने आई और मैं इस कैब में एयरपोर्ट की तरफ निकल चला। मैंने जामिया मिलिया क्रॉस किया और साथ ही साथ कुछ नज़ारे बटला हाउस चौक के आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, बटला हाउस स्टैंड के। और ये सामने जामिया मिलिया का मेट्रो स्टेशन आ रहा है। सफ़र में जो होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारा प्रोसेस एयरपोर्ट पे जाने के बाद में आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। दोस्तों, सफ़र में एक नया रोमांच होता है। कुछ खुशियाँ भी होती हैं, कुछ गम भी होता है अपने लोगों को छोड़ के जाने का। और नई जगह को एक्सप्लोर करने का एक एक्साइटमेंट भी होता है। तो ये अब हम जामिया मिलिया क्रॉस करने लगे हैं। जामिया मिलिया के पास आने के बाद में उन सभी सेलिब्रिटीज़ का याद आता है जो यहाँ से पढ़ के एक कामयाब एक कामयाबी हासिल करी है जिन्होंने, जैसे कि शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग, बरखा दत्त और भी बहुत सारे बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ इसी कॉलेज से निकले हैं। तो जामिया को क्रॉस करते हुए मैंने सोचा कुछ अपनी भी पिक्चर्स ली जाए। तो ये लो, मैंने आज फॉर्मल लुक पहना है, टाई शाई ग्रीन शर्ट। तो लग रहा हूँ ना स्मार्ट? कोई बात नहीं है, बेकार भी लग रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में कर देना, आई विल अपग्रेड माई सेल्फ। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। ये टर्मिनल 2 का रास्ता आ चुका है। अभी हम टर्मिनल 2 के डिपार्चर पे जा रहे हैं। टर्मिनल 2 के डिपार्चर पे जाने से पहले हमारे साथ एक कांड हुआ कि हमारे टैक्सी ड्राइवर साहब जो हैं, ये गलती से हमें टर्मिनल 3 पे ले गए। तो टर्मिनल 3 से हमें वापस लौट के टर्मिनल 2 पे जाने लगा। तो मैं सोच रहा था कहीं आज मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफ़िक जाम लगा हुआ था। बट शुक्र है ऊपर वाले का, परवरदिगार का, कि हम सही सलामत टर्मिनल 2 के एयरपोर्ट पर आ गए। तो अब हम टर्मिनल 2 के डिपार्चर पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो कोई सही सी जगह देख रहे हैं साइड, ताकि वो मुझे उतार सकें और मेरा जो भी लगेज है वो मुझे दे सकें। यहाँ पे काफ़ी रश था, टर्मिनल 2 पर बहुत ज़्यादा रश था। जितना रश था आज के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है सबसे पहले तो एंट्री की। मैं इस लाइन में लगा हूँ। अब मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ। अब ये लगेज के लिए लाइन लगी हुई है। इंडिगो एयरलाइंस से मेरी फ़्लाइट है। लगेज देने के बाद में अब हम सिक्योरिटी चेक की तरफ जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी एंट्री नंबर 3 और डिपार्चर। अब मैंने अपना बेल्ट, अपना सामान व अपना पर्स सारी एक कैबिन में रख के सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लिया है। अब ये हम जहाँ हमें बस लेने आई है वहाँ पे हम बस में चढ़ चुके हैं और हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा हवाई जहाज़ हमारा वेट कर रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने हवाई जहाज़ की तरफ। इंडिगो एयरलाइंस का बोइंग खड़ा हुआ है। ये रहा मेरा टिकट और मैं अब तैयार हूँ अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए। एक्साइटमेंट होती है और मैं अल्लाह का शुक्र भी भेजता हूँ कि उसने कामयाब करा, इस लेवल पे पहुँचाया कि मुझे ये मंज़र देखने को मिलते हैं और ये हवाई सफ़र मैं आए दिन करता रहता हूँ। आज सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ सफ़र में शामिल करता हूँ। अपनों को छोड़ने की याद तो बहुत आती है जब जाते हैं कहीं दूर, और वो भी ज़्यादा दिन के लिए। तो जहाज़ में एंटर करने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे सैनिटाइज़र ऑन है। तो ये मेरी सीट है, मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ। विंडो सीट मैंने पहले ही बुक कर ली थी। अभी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ चुका हूँ और मैं अपनी कुछ पिक्चर्स, कुछ सेल्फीज़ वगैरह ले रहा हूँ, ताकि मेरी यादगार किताब में शामिल रहें। सामने मेरे अकासा की एयरलाइंस की एक फ़्लाइट खड़ी हुई है और ये मैंने आपको स्पेशली दिखाया है, ये इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट थी। अब ये हम हवा में, हमारा जहाज़ स्टार्ट हो गया है और अब रनवे पे बड़ी ही तेज़ रफ्तार में दौड़े जा रहा है।
बस कुछ ही पलों में ये आप लोगों को हवा में उड़ता हुआ नज़र आएगा। और इसमें नीचे के नज़ारे देखना, दिल्ली के छोटे-छोटे से घर, दिल्ली कितनी खूबसूरत लगती है नीचे से। बस ये देखो, अब हम लोग हवा में उड़ना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और सब कुछ छोटा होता चला जाएगा। ये व्यू होता है जब हम धीरे-धीरे बादलों को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बार इस मंज़र को देख चुका हूँ, और मैं चाहूँगा, मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी जो अभी तक इस सफ़र में नहीं गए हैं, वो लोग भी हवाई जहाज़ में सफ़र करें और इन नज़ारों का मज़ा लें। ये देखो दिल्ली के घर कितने छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी-बड़ी इमारतें हैं जो कि इस टाइम पे बहुत छोटी लग रही हैं। जबकि अभी बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं है हम लोग, तब ये हाल है। ये हज़ारों फीट की ऊँचाई के ऊपर हमारा हवाई जहाज़ पहुँचेगा। अभी मैं आपको बादलों के भी बहुत खूबसूरत-खूबसूरत नज़ारे दिखाऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अलग होंगे। हमारा हवाई जहाज़ हवा में उड़ते-उड़ते लैंडिंग के टाइम पे बिल्कुल बादलों को पार करता हुआ उतरा था। वो नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। ये दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना है कि बस गवर्नमेंट को पॉल्यूशन के ऊपर रोक लगानी चाहिए। ये देखो आसमान में आने के बाद में हम बिल्कुल पॉल्यूशन से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। मेरे आजू बाजू की दोनों सीटें खाली। अगर आप इंडिगो एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं या किसी ऐसी एयरलाइन से जिसमें खाना आपको परचेज करके कुछ भी आइटम लेना पड़ेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर से शॉप से परचेज करके ही लेके जाएं, क्योंकि फ्लाइट में एक 150 ml की कोल्ड ड्रिंक भी 100 रुपीज़ की आती है, और ये नमकीन्स वगैरह भी 200 से 400 रुपए तक की आपको मिलेंगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ में जो भी आपका फेवरेट आपका मील हो वो आप खुद ही पैक करवा के ले जाओ। ये क्योंकि फ्लाइट में उड़ते हुए खाने में मज़ा ही अलग आता है। बाकी आपकी चॉइस है। अब सफ़र में मैं थक गया बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गया। अब हम जब उतरने वाले थे तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम लोग बादलों को पार करेंगे। ये देखिए हम लोग बादलों में चल रहे हैं। अब बादलों का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग बादलों को छू रहे हैं बिल्कुल एकदम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अब हमारा हवाई जहाज़ बादलों में घुस जाएगा। ये देखो, अभी हम बादलों में घुस चुके हैं और हम बादलों को पार करके अब लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हम लोग विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। अब हमारा जहाज़ ज़मीन को छूने वाला है। ये बादलों को हमने पार कर लिया। अभी हमें प्लांट्स एरिया दिखने लगा, जो भी विजयवाड़ा में खेती बाड़ी का एरिया है एयरपोर्ट के आसपास। मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और हवाई जहाज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है कि जहाज़ टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है। बिल्कुल हम लोग लैंडिंग के करीब हैं। ये साउथ इंडिया का, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। ये बस हम लोग रनवे पे आ गए हैं। ये हम लोगों ने रनवे को टच कर लिया। इसके विंग्स ओपन हो जाते हैं जब भी फ्लाइट लैंड करती है। तो ये जो आपके सामने रनवे है, ये बेसिकली विजयवाड़ा का एयरपोर्ट है। कल रात यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आसपास में बहुत ज़्यादा रेनी वेदर है, चारों तरफ पानी है। माफ़ कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ बीच में खांसी की भी आ रही है। छोटी सी बच्ची मेरे आगे उतर के गई, मैंने सोचा जाते जाते एक पिक्चर ही ले ली जाए। ये मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा जो कि एयरपोर्ट पर ही है, और एक छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। फिर मैंने अपने लिए टैक्सी बुक करी और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। आसपास का भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी है। मैंने अपने लिए एक होटल बुक कर रखा है ऑलरेडी। मैं अपने होटल पे पहुंच गया। होटल का नाम अदिति इन है,
आप लोग भी चाहें तो बुक कर सकते हैं।